अचेरी को नीम के पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे दिन की आखिरी रोशनी भी डर से कांप रही हो। पुराने रास्ते पर दो दोस्त बैलगाड़ी में सवार थे, रमेश और सूरज। दोनों हफ्तों बाद कस्बे से लौट रहे थे, अपने गांव चांदपुर की ओर। रमेश, सूरज ने धीरे से कहा, तूने सुना? जंगल के इस हिस्से में रात को कोई औरत दिखाई देती है जिसके पैर उल्टे हैं। रमेश हंसा। अरे तू फिर वही डायन की कहानी ले बैठा। सब बकवास है। गांव वाले डर के मारे खुद ही बातें बना लेते हैं। बातें? बीते महीने पंडित घनश्याम का बेटा गया था ना मेले में, वो भी इसी रास्ते से लौटा नहीं। रमेश ने लापरवाही से कहा, शायद कहीं भाग गया होगा। ये डर औरतों और बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं। और तभी कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बैल अचानक ठिठक गए। हवा में एक अजीब सर्दी उतर आई थी। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, तूने सुना? रमेश ने निगलते हुए कहा, हवा थी शायद। लेकिन तभी सूरज की नजर आगे बढ़ी। धुंध के बीच एक साया चल रहा था, धीरे धीरे पेड़ों के बीच से। रमेश बोला, कोई औरत लग रही है, शायद रास्ता भटक गई होगी। दोनों की आंखें चौकस थीं। वो साया धीरे धीरे पास आता गया। उसकी चाल कुछ अजीब थी। रमेश, उसके पैर उल्टे हैं। दोनों के गले सूख गए। वो औरत जैसे हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा धुंध में छिपा था। रमेश ने जल्दी से बैलगाड़ी घुमाई। चल सूरज, चल। पीछे से वही घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे वो साया उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा हो। बिजली कड़की, हवा और घनी हो गई, और एक पल के लिए सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत ठीक उनके पीछे थी, चेहरा अंधेरे में डूबा, आंखें जलती हुई। जब उन्होंने गांव का पहला दीप देखा, वो रुक गए। दोनों के कपड़े पसीने से भीगे थे और चेहरे पर मौत का साया था। चांदपुर के जंगल में जो भी उस साए को देख ले, उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रहती। और रमेश और सूरज, वो दोनों उस रात पहली बार डायन की आंखों में झांके थे। बैलगाड़ी किसी तरह गांव के चौपाल तक पहुंची। आसमान में काले बादल छा चुके थे और हवा में गीली मिट्टी की सूंधी गंध तैर रही थी। गांव के सारे दरवाजे बंद थे। बस चौपाल पर एक पुराना दीपक टिमटिमा रहा था। वहीं बैठे थे बाबा लक्ष्मी, सफेद धोती में, आंखों में वर्षों का अनुभव और डर। उनके सामने तांबे की थाली में जलती धूप, नीम की पत्तियां और राख रखी थी। रमेश और सूरज उनके पास पहुंचे। दोनों के चेहरे पीले पड़े हुए थे, जैसे खून सूख गया हो। अब बाबा, हमने आज कुछ देखा। जंगल में एक औरत। पैर उल्टे थे क्या? धीरे से दोनों ने डर कर एक दूसरे को देखा। रमेश ने सिर हिला दिया। हाँ बाबा, और उसकी आंखें। कुछ मत कहो बेटा, जो देखा वो अचेरी थी। कौन अचेरी? बाबा ने धूप की लकीर को हवा में घुमाते हुए कहा, औरत जो कई साल पहले इसी गांव में जिंदा गाड़ी गई थी, काले जादू के इल्जाम में। कहते हैं उस वक्त गांव में रहस्यमयी मौतें हो रही थी। लोगों की फसलें सूख रही थी, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि एक औरत, अचेरी, जो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, असल में काला जादू जानती थी। एक रात पंचायत ने फैसला किया। अचेरी को नीम के पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मुझे मिट्टी में दफनाया, उनके बेटे इसी मिट्टी में लेटेंगे। बाबा लक्ष्मी की आवाज भारी हो गई। उस दिन से हर कुछ सालों में कोई ना कोई जवान लड़का गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो अचेरी की आत्मा अब डायन बनकर भटकती है। उसके पांव उल्टे हैं और वो हर उस लड़के को ढूंढती है जो उसकी मौत वाली उम्र का हो। सूरज कांपते हुए, हमने उसे देख लिया। आज रात घर से बाहर मत निकलना। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसकी आवाज पर जवाब मत देना, और अगर वो सामने आए तो उसकी आंखों में मत झांकना। वो आंखें आत्मा खींच लेती है। रमेश घबराकर, बाबा दीपक बुझ गया। बाबा तुरंत उठे, राख का थोड़ा हिस्सा उठाया और उनके सिर पर छिड़कते हुए बोले, अब जाओ दोनों, घर में रहो। रात को जो भी आवाज सुने जवाब मत देना, वो तुमसे मिलने आएगी। उस रात चांदपुर में किसी ने दरवाजे नहीं खोले।
हवा में नीम की पत्तियां सिसक रही थी। कुत्ते बार बार भौंकते और फिर अचानक चुप हो जाते। रमेश और सूरज अपने घर में बैठे थे। दीपक जल रहा था, लेकिन लौ जैसे किसी डर में कांप रही थी। रमेश, अगर वो सच में आई तो उसे नजरअंदाज कर देंगे, वो चली जाएगी। दोनों चौंक गए। बाहर वही घुंघरू की आवाज, बहुत धीमी पर साफ। किसी ने उसका नाम लिया, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रमेश की ओर देखा। तूने सुना? उसने मेरा नाम लिया। रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ नहीं, ये हवा है। पर आवाज फिर आई। वो आवाज कोई हवा नहीं थी, वो उसी की थी, चांदपुर की डायन। दरवाजे के बाहर वो आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, मीठी, पर अंदर तक ठंडी कर देने वाली। सूरज की सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? बाबा ने मना किया था। लेकिन सूरज जैसे किसी अजीब नशे में था। उसकी आंखें धीमे धीमे धुंधली पड़ रही थी। वो खड़ा हुआ, धीरे से बोला, वो मुझे बुला रही है रमेश। आओ सूरज आओ। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बैठ जा, ये इंसान नहीं है। पर सूरज ने झटके से हाथ छुड़ाया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दीपक की लौ हिली और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक औरत की परछाई। लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए, सफेद साड़ी मिट्टी से सनी और पैरों की दिशा उल्टी। वो अचेरी थी, अब डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसने कहा, सूरज, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, आओ। सूरज के होंठ कांपने लगे। आप कौन? वो मुस्कुराई और तभी उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। मैं वही हूँ जिसे मिट्टी में जिंदा दबाया गया था। अब मैं हर उस बेटे को ढूंढती हूँ जिसके बाप ने मुझे गाड़ा था। सूरज पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रमेश पीछे से चिल्लाया, सूरज, आंखों में मत देख। पर देर हो चुकी थी। सूरज की नजरें उसकी आंखों से मिलीं और उसकी पुतलियां जैसे जम गईं। वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल निर्जीव। अचेरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके घुंघरू की आवाज हर कदम पर गूंज रही थी। उसने सूरज के चेहरे पर हाथ फेरा। अब तू मेरे साथ चलेगा, जहाँ बाकी सब सोए हैं। रमेश चिल्लाया, सूरज! पर हवा इतनी तेज थी कि आवाज दब गई। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई और सूरज भी। सिर्फ उसके पैरों के निशान रह गए, उल्टे, गीली मिट्टी में गहराई तक धंसे हुए। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रमेश चौपाल में बेहोश पड़ा था और सूरज कहीं नहीं था। बाबा लक्ष्मी ने जब नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, बिल्कुल ताजा। बाबा ने सिर झुका लिया। वो फिर लौट आई। रात होते ही गांव में किसी ने फुसफुसा कर कहा, किसी ने आज फिर नीम के नीचे रोती औरत देखी है। और फिर सब दरवाजे बंद कर लिए। चांदपुर की डायन। अचेरी फिर किसी और के सपनों में आने लगी। क्या रमेश सूरज को उस डायन के चंगुल से छुड़ा पाएगा, या चांदपुर की डायन अब उसकी जिंदगी भी निगल जाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।